हमने लाइट और शेडो पढ़ लिया। आई होप समझ में आया होगा दोनों टॉपिक। और आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब जिसके ऊपर लाइट गिरती है और उसके थ्रू पास होती है, और वो लाइट, कुछ लाइट जो है ना वो ऑब्जेक्ट उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ जो लाइट होती है ना वो क्या करता है, बैक रिफ्लेक्ट करता है उसको, वही ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे इससे हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैम। मान लो जिस ऑब्जेक्ट की एक साइड क्या है, पॉलिश की हुई है किसी चीज़ से, या फिर शाइनिंग सरफेस है एक साइड, तो वो क्या करेगा, जो लाइट उस पर गिरेगी उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। एक प्लेन मिरर है, थिन है, फ्लैट है, स्मूथ है मान लो, और उसकी एक जो साइड है वो कोट की हुई है, मतलब किस चीज़ से कवर की हुई है, और जिस चीज़ से कवर की हुई होती है वो किस चीज़ की होती है, सिल्वर मेटल की कवरिंग होती है उस पर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ रेड पेंट, और रेड कलर के पेंट से उसको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, जिस सिल्वर मेटल से कोट किया हुआ होता है एक साइड को। तो जो शाइनी सरफेस होता है वो क्या देगा, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देगा, ठीक है। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करेगा एंड फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, और वो क्या करेगा, इमेज बनाएगा। समझ में आ गया इमेज कैसे बनती है? मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज करके इरेक्ट फॉर्म की इमेज बनाता है। इसमें जैसे समझ में आएगा, इसकी जो बैक साइड है वो किससे कवर की हुई, सिल्वर मेटल से कवर की हुई है, पॉलिश की हुई है, ग्लास शीट है, ये मिरर है। तो इसमें लाइट की डायरेक्शन चेंज होके, और ये क्या दे रहा है, इसके अंदर जो बन रही है वो इस ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज है। हम देखते हैं नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है सरफेस पे। जनरली यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। रेगुलर में क्या होता है कि अगर मिरर का सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है और जो उसके ऊपर लाइट गिर रही है, जो बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर फॉल हो रही है, अगर वो सारी की सारी बीम रिफ्लेक्ट ओनली एक ही डायरेक्शन में होती है तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे इसमें है, यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, ये सारी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इरेगुलर भी कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को। इसमें क्या होता है, अगर जो सरफेस है, ये क्या है, सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, इरेगुलर है ये सरफेस, तो इस पर जो लाइट आएगी वो क्या होएगी, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होएगी। जैसे ये एक ही डायरेक्शन में नहीं हो रही है तो इसको हम डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है लैटरल इन्वर्सन। इट इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनो। ये एक इन्हीं से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। व्हेन वी सी आवर इमेज इन द मिरर देन राइट साइड अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड अपीयर ऑन द राइट साइड। दिस फिनोमिना इज नोन एज लैटरल इन्वर्सन। सबको पता होगा कि हम शीशे में जब अपने आप को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड दिखती है और जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड दिखती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। शेडो एंड इमेज। शेडो क्या होते हैं, शेडो कब बनती है, when an obstruction in the path of light by an opaque object whereas an image by a plane mirror is formed because of the reflection of light by the surface of mirror। कैसे बनती है शेडो? तो तब बनती है जब जो लाइट का पाथ होता है, मतलब पाथ समझ में आ रहा है ना, कि लाइट का जो डायरेक्शन होती है, जो उसका रास्ता होता है, जो हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट में भी किया था, वो किसी ओपैक ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। ओपैक समझ में आ रहा है ना, ओपैक वो था जिसकी क्या होता है, जो लाइट अपने उससे क्रॉस नहीं होने देती। वेयर एज उसकी इमेज, उसकी क्या बनती है, शेडो बनती है। शेडो का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। और इमेज क्या होती है, प्लेन मिरर पर बनती है, जब क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो क्लियर बात ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तो इमेज बनती है, और शेडो क्या बनती है, जब ओपैक ऑब्जेक्ट से लाइट क्रॉस की जाती है। लाइट तो क्रॉस होगी नहीं, लाइट उसमें क्या हो जाती है, उसके अंदर ही ब्लॉक हो जाती है और ब्लैक कलर का हमें कुछ दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, शेडो। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। हम डिफरेंस देखते हैं शेडो में और इमेज में। साइज ऑफ द शेडो कैन बी लार्ज और स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो शेडो का साइज होता है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट है उससे। वो मैंने बताया था, वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पे। किस पे डिपेंड करता है, सोर्स और लाइट के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इमेज का साइज क्या होता है, सेम होता है, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। और जो शेडो होती है हमेशा ब्लैक कलर की होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का कलर क्या है ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता, हमेशा ब्लैक कलर का होता है।
डिटेल शेडो इज द डिटेल ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें कलर दिखेगा पूरा। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन सच एज फ्लोर, अ वॉल एक्सेट्रा। जो शेडो है उसको हम कहाँ देख सकते हैं, फ्लोर पे देख सकते हैं, और वॉल हम दीवार वगैरह पे देख सकते हैं, और इसको हम नहीं देख सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये हम किस में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। डज नॉट शो लैटरल इन्वर्जन, इसमें लैटरल इन्वर्जन नहीं होता। लैटरल इन्वर्जन मतलब राइट लेफ्ट नहीं दिखता, लेफ्ट राइट नहीं दिखता। इसमें क्या है, लैटरल इन्वर्जन दिखता है। लास्ट टॉपिक हमारा है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, और वाटर के सरफेस से देखते हैं। इस टाइप से होता है ये पेरिस्कोप। यहाँ से हम वाटर के अंदर की चीज़ें देखते हैं। गॉट इट। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।